सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से आपका स्वागत है। तो हमारे लाइव सेशन में सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, वो बचे हुए बच्चे जुड़ जाएं। तो आज के हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं जो हमारे घरेलू उपकरण हैं, उनको कवर करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है, देरी करते ना, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, प्यार वाला राम राम। हमारा सभी का तहे दिल से हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को करके प्रेस कर लें। जैसे आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, देरी करते ना हुए बढ़ते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे इसमें मिक्सर ग्राइंडर। हमारा रहने वाला है मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर किस प्रकार से रहता है? घरों में हल्की सेक बनाने, दही जैसे मक्खन निकालने वाले, मसाले और चाट पीसने आदि कार्यों के लिए मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सी नामक वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है। जो विद्युत वैज्ञानिक नहीं, विद्युत मिक्सी नामक विद्युत उपकरण प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो मिक्सर ग्राइंडर है किस प्रकार से आ रहा है, जो घरों में जो मिल्क शेक होता है उसको बनाने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए काम आ रहा है। मसाले और चटनी पीसने आदि कार्यों में क्या करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। ये तो प्रयोग हो गया मिक्सर ग्राइंडर का। तो मिक्सर ग्राइंडर होता कैसे है, किस प्रकार से? देखो इस प्रकार से होता है मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं अपन? इसका प्रयोग कर रहे हैं घरों में मिल्क शेक बनाने में, किसमें? मिल्क शेक बनाने में, दही से मक्खन निकालने में, दही से मक्खन निकालने, मसाले व चटनी पीसने में, मसाले व चटनी पीसने आदि में मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना भाई, ये तो हो गया ये चीज। ठीक है, ये आपका मिक्सर है जो लगा हुआ है, इसको जार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आपका डिब्बा है इसको क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ग्राइंडर है आपका लगा हुआ है, ये आपके ये ना, ये ग्राइंडर कट करने का काम करता है। तो जब इसके ऊपर ढक्कन से, ये हमारा ऊपर वाला कवर है, कवर ढक्कन। ठीक है, क्या है हमारा? कवर ढक्कन। ये यहाँ से ऑन ऑफ चालू करने का पूरा सिस्टम है। कहने का मतलब है इससे हाई और इससे मीडियम और इससे लो और इससे क्या है? ऑन ऑफ। ऑन ऑफ काम करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसे चालू कर सकते हैं, इससे बंद भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है इसका। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ग्राइंडर काम करता है। और इसकी जो आरपीएम गति होती है 3000 से 12 होती है। आरपीएम गति कितनी होती है भाई? 3000 से 12000। ठीक है, जो किसकी होती है? आरपीएम गति होती है। 5 पुश बटन वाला एक कंट्रोल पैनल होता है, 5 पुश वाला।
5 पुष्प बटन वाला कंट्रोल होता है। इसके अंदर 5 पुष्प वाला क्या होता है भाई, कंट्रोल होता है। और इस मिक्सर जग या ग्राइंडर जग होता है, इसमें पुश बटन ऑफ के लिए दूसरा, इंगित के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न गुण गतियों प्राप्त करने के लिए फील्ड बाइंडिंग में टैपिंग निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, जो फील्ड बाइंडिंग होती है टैपिंग निकाली जाती है मध्यम निम्न गुण प्राप्त करने के लिए। तो वो किस प्रकार से है, देखो वो देखेंगे चित्र के माध्यम से। देखो टैपिंग निकाली जाती है, आपको पता है ना टैपिंग किस प्रकार से निकाली जाती है। जो टैप कॉइल टैप्ड है, ठीक है, जो फील्ड कॉइल है आपकी, ये क्या है आपकी फील्ड कॉइल लगी है, ये हमारा आर्मेचर है जो घूमता है, ठीक है। ये थर्मल ओवरले लगी है इसके अंदर, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ओपन हुई है। और ये हमारी गति कंट्रोल है, स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो क्या है टॉप कॉइलिंग के हिसाब से इनको निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसमें 5 जो कंट्रोल करती स्विच होती हैं, तो इसी प्रकार से इंगित होती जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं, समझ में आ रही है आपको। ये स्विच है आपका, तो यहाँ से इस प्रकार से ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या होती है, स्पीड बढ़ती जाती है और कम होती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे इसमें प्रतिरोध का मान घटता जाएगा तो स्पीड का मान, स्पीड जो बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा तो क्या होगा भाई, वो प्रतिरोध का मान ज़्यादा हुआ तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे कि जी तो हमारा क्या है लो है, इस हो सकती हैं बी सी, जैसे कि मध्यम है, ये आपका हाई है जी, ये आपका इस प्रकार से लगे हुए हैं जी आपके। इंगित करते हुए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल स्विच के ऑफ स्थिति में आ जाते हैं। क्या होती हैं, ऑफ स्थिति में आ जाती हैं, समान स्थिति ऑफ स्थिति में क्या जाते हैं जी, एक दूसरे को इंगित करते हुए जैसी जैसी आगे बढ़ते चली जाती हैं, कहने का मतलब ये स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। पहले इंगित स्विच को मोटर को संचित रूप में चलाकर उसकी जांच की जाती है कि इसका प्रचालन उपयुक्त होने पर इसे निम्न, मध्यम या उच्च घूर्णन गति पे क्या होता है, आवश्यकता अनुसार प्रचालित किया जाता है। इस उपकरण की जो तली होती है, इस उपकरण की जो तली होती है उसमें क्या होता है भाई, ओवरलोड एक युक्ति, क्या तली में एक युक्ति लगा देती हैं, अगर ओवरलोड होती है तो क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। जो होती है हमारी थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है, लोड होने पर क्या वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारी इसकी बाइंडिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ सुरक्षित रहे। कहने का मतलब ट्रप हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तले में लगे पुश बटन के द्वारा मोटर को ट्रप हो जाने के बाद कुछ मिनटों में बाद उसे पुनः चालू किया जा सकता है। ट्रप होने के बाद क्या कर सकते हैं, इस को फिर दोबारा से क्या सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। आजकल मिक्सर ग्राइंडर उपयोग में के साथ साथ जूसर अचटमेंट भी क्या कर दिया है, प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा फलों सब्जी जूस की तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक उद्योगों में अधिक सामर्थ्य वाला केवल मिक्सर या केवल जूसर भी बनाए जाते हैं। इसी मिक्सर जग तथा जूसर जग को हाथ से पकड़कर रखने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, इसे पुनः घुमाकर पसा दिया जाता है। कहने का मतलब है जो आपका जो मिक्सर है इसको यहाँ पर लॉक लगे होते हैं, तो इसको घुमा देती हैं, इसके अंदर गिरारी होती है, गिरारी में फंसा के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो मिक्सर काम करता है। नेक्स्ट बात चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साधारण वॉशिंग मशीन। देखो वॉशिंग मशीन किस प्रकार से होती है, तो वॉशिंग मशीन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो वॉशिंग मशीन किस प्रकार से होती है, देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। जी तो हमारा इंडिकेटर लैंप लगा हुआ है, ठीक है ना, जो क्या है न्यूट्रल लाइंस और फेज लाइन से कनेक्ट है। और जी हमारा क्या है, हीटर ऑन और ऑफ और मोटर ऑन। और जी हमारा वॉशिंग व्हील है जो घूमता है, ठीक है। जी हमारी क्या है, मोटर लगी हुई है, क्या लगी है, मोटर लगी हुई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस जो मशीन होती है, इस स्ट्रक्चर है इसका किस प्रकार से तैयार होती है, ठीक है ना।
इसमें जो दो टब होती हैं, वॉशिंग टब या स्पिन टब। वॉशिंग टब में एक फ्लेशर लगा होता है जो वस्त्र को क्या करता है, धोने का काम आता है। ये हमारी क्या है कि ऐसे इसमें टब से लगी होती हैं। टब से लगी होती हैं तो क्या करती हैं, जो कोई भी चीज़ धोती हैं वो धोने के क्या काम आते हैं, इसी के माध्यम से अपन धोते हैं। जो फैन लगा है ना, यहाँ से गाड़ी चलती है, यहाँ पर जो घूमना चालू हो जाता है। जब घूमना चालू होगा तो इसकी जो मोटर की जो क्षमता होगी एचपी में, तो लगभग 1/3 एचपी की मोटर होती है। 1/3 एचपी की क्या होती है, मोटर होती है, मोटर होती है। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कैपेसिटर स्केलर केज प्रकार की सिंगल टब में प्रयोग फेज मोटर होती है। और मोटर कैसी होती है भाई, वॉशिंग मशीन की, हमारी वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है स्थाई, स्थाई कैपेसिटर कैसी होती है भाई, स्थाई कैपेसिटर, कैपेसिटर और स्क्रूड केज जैसी मोटर होती हैं, ठीक है ना। स्क्रूड केज आदि मोटर होती है। क्या होती हैं, आदि मोटर होती हैं इसमें। दक्षिण फ्लेशर को वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दिशा में चलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्राइमर, इसके अंदर एक ट्राइमर लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्राइमर होता है हमारा। जो ट्राइमर एक काम किस प्रकार से करता है, ट्राइमर इस प्रकार से काम करता है कि जैसे कि आपने सेट कर दिया टाइमर को कि 5 बार घूमेगा, 5 बार उल्टा सीधा घूमेगा, तो इसी प्रकार से 5 बार उल्टा सीधा घूमता है। या आपने सेट कर दिया कि 5 बार सीधा सीधा घूमेगा, तो उसमें वो व्यवस्था दे रखी है उसकी घूमने की। फ्लैशर को वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दिशा में चलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्राइमर तथा संयोजक परिवर्तक युक्ति प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, संयोग परिवर्तन युक्ति प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं वो किस प्रकार से होता है। देखो ये लेक्चर है आपका, जो 2 टब आपके है, कोई ढक्कन है आपके, ये टब है, मैंने बोला था ढक्कन है आपके, टब है जी, ठीक है। वॉशिंग टब ये हो गया, एक ये हो गया स्पिन टब, स्पिन केस पीस और फ्लैशर। इसके अंदर जो फ्लैशर होता है, इसे होता है हमारा घूमने वाला, इस पंखे जैसा होता है, इस पे पंखे की जैसा होता है, इसमें पानी भर के और इसमें क्या क्या कपड़े वगैरह जो भी चीज़ डालनी धोनी वो डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो मोटर लगी होती है, हमारी मोटर 1-3 एचपी तक की मोटर होती है। तो जो मोटर होती है हमारी, इस पुली पे छड़ी होती है, इसको बेल्ट बोलते हैं। गांव की भाषा में बेल्ट बोलते हैं, पटा भी बोलते हैं इसमें। इस पे चेन का भी प्रयोग कर सकते हैं बेल्ट की जगह पे, तीनों प्रकार का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, इसके बाद स्टॉपर होता है जी, मतलब पानी को रोक रखता है। तो इसके माध्यम से ड्रेन होता है, ये पानी को निकालने का काम करता है बाहर की तरफ, ठीक है। अब आता है हमारा स्पैन ढक्कन। क्या आता है, स्पैन ढक्कन। तो स्पैन ढक्कन आता है तो इसमें प्रचलन होने वाले उसके वॉशिंग टब में प्रयुक्त ऑन ऑफ और वस्त्रों को थोड़ा निचोड़कर वॉशिंग टब में निकालकर स्पैन टब में डाल दें तो उसमें इनलेट पाइप से जल प्रवाहित प्रारंभ समय निरंतर स्पिन मोटर को ऑन कर देते हैं, जिससे आउट में साबुन जल निकलने लगते हैं। तो जल की टोटी बंद कर आधे से 1 मिनट में स्पिन मोटर को पुनः चालू कर देती हैं, जिससे कि वस्त्रों का संपूर्ण जल निकल जाता है, ठीक है ना। जिससे ड्रेन के माध्यम से क्या निकल जाता है भाई, पानी निकल जाता है बाहर की तरफ। ये प्रक्रिया हो गई। और इस वस्त्र में जल के निकालने की क्रिया को सेंट्रीफ्यूगल प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रक्रिया के माध्यम से इसको संपन्न किया जाता है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से काम करती है, ठीक है ना। और कोई भी कपड़े वपड़े होते हैं तो आप इस प्रकार से 2 प्रकार की टप होती हैं, तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है तो इस प्रकार से क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना।
तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन। देखो अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन होती है हमारी, तो आपको जो भाग दिख रहे हैं ना, इनके भागों के नाम बताऊंगा किस प्रकार से अर्ध स्वचालित हमारी विधि होती है। साधारण वॉशिंग मशीन की भांति इसमें दो टब क्रमशः वॉशिंग और स्पेंटम होती हैं, जो अर्धचालक मशीन के उसके विभिन्न भागों के रूप में दर्शाया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, तो इन भागों के बारे में जानकारी करते हैं अपन। मैंने इसका पूरा डायग्राम भी ले रखा है, देखेंगे एक बार। देखो देखिए, साधारण वॉशिंग मशीन की भांति इसमें दो टब वॉशिंग तथा स्पेन टब होती हैं। चित्र में अर्ध स्वाभाविक वॉशिंग मशीन उसके विभिन्न भागों को क्या क्या दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्लैशर होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है, वाटर स्ट्रेनर होता है जो वाटर भरने के काम आता है। और इसमें एक लेवल होता है, इसमें वाटर लेवल का लेवल होता है। और जो क्या है, वाश टाइम होता है, उसको धोने के लिए टाइमर लगाया जाता है। जो ड्रेन हो जो होता है, जो नीचे लगा होता है। जो स्पेन होडो होता है, जो खाली करने के काम आता है। एक स्पेन ड्रम कवर होता है, जो कवर होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। और वाश ड्रम होता है, जो धोने वाला ड्रम होता है ना, तो वो वाशिंग ड्रम होता है। ये लैंड हमारा फिल्टर होता है, ठीक है, जो पानी को निकाल देता है। और वाटर एलिमेंट पाइप होता है, इसके अंदर पानी को गुजारा जाता है। और एक स्क्राइबर होता है, जो स्क्राइबर आपको चारों तरफ लगा होता है वॉशिंग मशीन की। और ये हमारा 3 पिन प्लग होता है। क्या होता है, 3 पिन प्लग होता है, जिसमें विद्युत धारा को गुजारा जाता है। ये बात होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या है, सेल्फ टाइमर लगा हुआ है हमारा इस पे घूमने के लिए। आपने कितने टाइम तक लगा दिया, घुमा के कितना सेट कर दिया। और ये हमारा एजिटेटर टाइमर स्विच होता है, हमारा स्विच होता है, इस प्रकार का होता है। एजिटेटर स्विच का नाम क्या है, एजिटेटर टाइमर स्विच, ठीक है ना। स्पेन ड्रम हो गया, ड्रम कवर हो गया आपका नीचे वाला भाग। और वाटर इनलेट और आउटलेट नॉब, मतलब जो वाटर होता है इनलेट और आउटलेट दोनों प्रकार के होता है, निकाल भी सकती हैं और उसके अंदर डाल भी सकते हैं। वाटर इनलेट और फॉर स्पिनिंग, मतलब वाटर को इनलेट नॉब के अंदर डालते हैं और फोर स्पिन के माध्यम से क्या करते हैं, उसको कपड़े वपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं वाटर को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे भाग रहने वाले हैं। देखो ये आपकी मशीन है, इस प्रकार से देखो आपको दिखाई दे रहा ना, किस प्रकार से आपकी हॉब बन रही है, अंदर क्या लगा हुआ है, किस प्रकार से। ये सारे आप नाम लिख सकते हैं इस पे, कौन कौन सा नाम कहाँ पर है, मेरा कहने का मतलब ये। तो आप इसको रब करोगे ना अपने कार में, तो वहाँ पर इन सभी के नाम लिख लेना, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि ये कहाँ पर लगा होता है, ये कहाँ लगा होता है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अपन देखते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं, तो अपन देखें तो किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, देखेंगे। देखो हमारी जो ये क्या है, हमारा 8 नंबर पे क्या है, देखो ड्रेन होज है। ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जैसे कि आपको भी दिखाई देगा। ओके, अब जैसे कि 8 नंबर पे क्या है देखेंगे अपन। 8 नंबर क्या है हमारा, ड्रेन होज है। तो ड्रेन होज आपका देखो जिस प्रकार से होता है, पाइप डाल दो ड्रेन के, इसके माध्यम से निकल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर पे क्या है देखेंगे भाई, स्क्राइबर। 9 नंबर पे जो हमारा स्क्राइबर लगा हुआ है, इस पूरी साइड से आप देख सकती हो, जो रगड़ने का काम करता है स्क्राइबर, ठीक है ना। अब हमारा क्या है 10 नंबर पे क्या आता है हमारा, स्पेन ट्रप। जी हमारा स्पेन ट्रप, आपको स्पेन ट्रप दिख रहा है, ये खाली जगह, स्पेन मतलब खाली जगह, जी ट्रम है हमारा, ठीक है। 11 नंबर पे क्या है, 3 पिन प्लग सॉकेट लगी हुई हमारी, 3 पिन सॉकेट है ये हमारी, यहाँ सप्लाई देते हैं अपन। सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 हो गया। नेक्स्ट है 12। 12 क्या है हमारा,
जी अब ऊपर का कवर है हमारा स्पेन कवर, जो ऊपर वाला कवर होता है जी, ठीक है, ऐसे ऊपर उठाते हैं, ये कवर है स्पेन ड्रम कवर है, उठाते हैं। नेक्स्ट एक नंबर पे क्या है हमारा, प्ले सेटर। ये क्या है, प्ले सेटर है, जो आपको दिख रहा है ना चारों तरफ घूम रहा है बाग, ये प्ले सेटर है आपको, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये है ना प्ले सेटर, ये आपका है यहाँ पर, इस प्रकार से होता है, दिखाई दे गया आपको सभी को, तो इसी प्रकार से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पर आपका, दूसरे नंबर पर क्या है भाई, वाटर स्टेनर। ये आपका वाटर स्टेनर है, कितना आपका वाटर है इसके अंदर। तीसरा आता है बास ड्रम, ये हमारा क्या तीसरा बास ड्रम है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट चौथे पे आता है वाटर लेवल सेटल्स, तो इसमें एक वाटर लेवल दे रखा है हमारा, जो चिन्ह से दर्शाता है कि इतने चिन्ह से पानी ऊपर नहीं जाना चाहिए। पांचवा आता है लैंड फिल्टर, जो लैंड फिल्टर होता है ये हो रहा है हमारा, यहाँ जी लैंड सी कड़ी होती है, ये लैंड फिल्टर है। छठवां आता है बास टाइमर, ये हमारा टाइमर दे रखा है, टाइम सेट कर देंगे, ओके, साथ साथ बता देखते जाना। सातवां आता है हमारा वाटर इनलेट पाइप, ये वाटर इनलेट पाइप, इसके अंदर पाइप डालते हैं तो पानी अंदर गिरने लगता है, ठीक है। और हमारा कौन सा रह गया, छठवां हो गया। अब हमारा 13वां, 14वां देख लेते हैं। 14वां हमारा क्या है, एजिटेटर टाइमर स्विच, ये एडिटर टाइमर स्विच है। यहाँ पर क्या है भाई, एडिटर टाइमर स्विच लगा हुआ है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद 15 हमारा, 15 वाटर इनलेट आउटलेट नॉब, ये हमारी इनलेट और आउटलेट लेब लगी है हमारी, यहाँ से पानी को क्या करती हैं, अब डाल भी सकती हैं और निकाल भी सकती हैं, इनलेट और आउटलेट दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर पे क्या है, वाटर इनलेट लॉब फॉर स्पेनिंग, ये हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें भी लगी है, ठीक है। और हमारा 13 नंबर क्या है हमारा, 13 नंबर है हमारा स्पेन टाइमर, इधर आपका इसमें टाइमर लगा है कितने तक टेस्ट सेट करना है। और 12 नंबर क्या है हमारा, स्पेन ड्रम कवर, जो आपका ड्रम कवर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारे भाग लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काम करते हैं, काम में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज दो ही चीज़ों को कवर किया, एक तो आपकी ग्राइंडर मशीन, एक वॉशिंग मशीन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा था आपका। अगर आपको कोई पॉइंट छूटता है, जैसे कि बोलते तो पढ़ाते तो सभी हैं, देखो 100% किसी को ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना, कोशिश करिए मैंने आपको अच्छे से अच्छे बताने की। अगर कोई भी आपको डाउट है कि सर मुझे इसके बारे में बताइए, तो स्पेशली मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।